अस्सलाम वालेकुम जी फ्रेंड्स। आज का हमारा टॉपिक है नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज। नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज वो वे है जिसमें एक डिजीज अपने आप को इवॉल्व करती है ओवर टाइम। ओवर टाइम का मतलब है ये है कि इन डेज, मंथ्स और ईयर्स, फ्रॉम इट्स प्री पैथोजेनेसिस फेज टू इट्स टर्मिनेशन। टर्मिनेशन किस तरह हो सकती है? जब भी कोई इंसान बीमार होगा तो इन द एंड या तो वो रिकवर कर जाएगा, या उसमें कोई डिसेबिलिटी आ सकती है, या फिर वो क्रॉनिक स्टेट में जा सकता है, या फिर उसकी डेथ हो जाएगी। और इन द एब्सेंस ऑफ एनी इंटरवेंशन, दैट इज एनी प्रिवेंशन और एनी ट्रीटमेंट। इस सारी स्लाइड का मतलब क्या है कि अगर किसी डिजीज की ना तो प्रिवेंशन की जाए और ना ही ट्रीटमेंट की जाए तो वो टाइम के साथ साथ किस तरह अपने आप को इवॉल्व करती है। तो हम अगली स्लाइड में इसकी डेफिनेशन देखते हैं। इट इज द वे इन विच अ डिजीज evolves over time from its earliest stage of pre-pathogenesis phase to its termination as recovery, disability or death in the absence of any intervention, that is treatment or prevention. अब नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज के दो फेजेस होते हैं, ठीक है। एक फेज है पीरियड ऑफ प्री पैथोजेनेसिस का और दूसरा पीरियड है पीरियड ऑफ पैथोजेनेसिस। अच्छा जी, ये वाली फिगर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज की सारी डिटेल्स हमें इससे मिल जाती हैं। नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज के दो फेजेस हैं, एक है पीरियड ऑफ प्री पैथोजेनेसिस और एक है पीरियड ऑफ पैथोजेनेसिस। पीरियड ऑफ प्री पैथोजेनेसिस एंड पीरियड ऑफ पैथोजेनेसिस। पीरियड ऑफ प्री पैथोजेनेसिस वो पीरियड होता है जब मैन अभी इन्वॉल्व नहीं हुआ होता, ठीक है। इस पीरियड में एजेंट, होस्ट और इन्वायरमेंट मौजूद तो होती है लेकिन इनका आपस में इंटरेक्शन नहीं होता, ठीक है। इनका आपस में इंटरेक्शन नहीं हुआ होता। और किसी भी डिजीज की अकरेंस के लिए जरूरी है कि एजेंट, होस्ट और इन्वायरमेंट मौजूद भी हो, यानी कि एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड हमारे पास प्रेजेंट भी हो और उनका आपस में इंटरेक्शन भी हो जाए, ठीक है। तो वो पीरियड जब अभी मैन इन्वॉल्व नहीं हुआ, उस पीरियड को कहते हैं पीरियड ऑफ प्री पैथोजेनेसिस। जब भी एजेंट एक फेवरेबल इन्वायरमेंट की मौजूदगी में होस्ट में एंटर होता है तो पीरियड ऑफ पैथोजेनेसिस स्टार्ट हो जाता है। एक ह्यूमन होस्ट में जाके एजेंट सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट करता है, ठीक है। उसके बाद टिश्यू एंड फिजियोलॉजिकल रिएक्शंस आते हैं और उसके बाद साइन एंड सिम्टम्स अपीयर होते हैं। और वो टाइम जो एजेंट के होस्ट में एंटर होने और साइन एंड सिम्टम्स के अपीयर होने के दरमियान में होता है ना, उसको बोलते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। जब साइन एंड सिम्टम्स फुली डेवलप हो जाते हैं, ठीक है, उस पीरियड को हम बोलते हैं क्लिनिकल होराइजन। इस पीरियड पे, इस टाइम पे डिजीज जो है वो अपने सब क्लिनिकल फेज से क्लिनिकल फेज में एंटर हो गई होती है, ठीक है, एंटर हो जाती है। अच्छा जी, इस फिगर का ये वाला पार्ट, जो ये वाला हाफ पार्ट है ना, ये शो कर रहा है कि डिजीज जो है अपने अर्ली स्टेजेस में है, जबकि ये वाला जो पार्ट है ये शो कर रहा है कि डिजीज अपने लेटर स्टेजेस में, कॉम्प्लिकेटेड स्टेजेस में। अब कोई भी डिजीज जो है, इसके कुछ आउटकम्स होते हैं। या तो डिजीज के लास्ट में इंसान रिकवर कर जाता है, ठीक है, या फिर उसमें कोई डिसेबिलिटी आ जाती है, या फिर वो क्रॉनिक स्टेट में चला जाता है, या फिर उसकी डेथ हो जाती है।
चलें जी, ये 4 आउटकम्स हैं डिजीज के। अगर आपसे पूछ लेते हैं तो आपने ये बता देने हैं, ठीक है? रिकवरी, डिसेबिलिटी, क्रॉनिक स्टेट और डेथ। जी, इंक्यूबेशन पीरियड की हम डेफिनेशन देख लेते हैं। हमने समझ वहां पे लिया था, द टाइम बिटवीन द एंट्री ऑफ डिजीज एजेंट into the host and appearance of sign and symptoms is known as incubation period. Clinical horizon की definition देख लें. After incubation period, symptoms appear and patient enters into the clinical phase. That period is known as clinical horizon. Thank you so much.